सृष्टि का प्रक्रम सूत उवाच वयास्केरिति वत्स्तत्व निश्चयमात्मन उपधार्य मति कृष्ण औत्रेय सती व्यधात। एक शब्दार्थ सूत गोस्वामी ने कहा। सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्थापूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तात्पर्य, सतीय शब्द अत्यंत सार्थक है। इसके दो अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक अध्यवसाय मनुष्य के ध्यान को पुनर्तः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है, जैसा कि भगवद्गीता 15.15 में निर्दिष्ट है। सौभाग्यतश महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में अपना शरीर धारण करके प्रारंभ से ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र या परमाणु बम से उन पर प्रहार हुआ था कि तू भगवत कृपा से वे उस अग्नि अखत से जलने से बच गए थे। तब से ही उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयत हो गए। अतएव स्वाभाविक रूप से वे भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे तथा जब उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे सकौम भाव से हो या निष्काम भाव से, तो कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम और भी दृढ़ हो गया। हम इन विषयों को पहले ही बता चुके हैं। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अत्यावश्यक हैं, भक्त कुल में जन्म लेना तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। भगवान कृष्ण को कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों सुअवसर प्राप्त थे। वे पांडवों जैसे भक्त कुल में उत्पन्न हुए थे और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के कारण ही महाराज परीक्षित को बचा लिया था, जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक ने शाप दिया और फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह महाराज परीक्षित पर पूरी तरह लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके और इस तरह संपर्क में रहने से वे भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान के सर्वोच्च भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। कालक्रम से प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्य चाविकले नित्यम विरुद्धम ममता। जहां दो शब्दार्थ। भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तात्पर्य, मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबद्ध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान को आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही अपनी पूर्वस्थिति संभालनी होती है। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अचल स्थिति को भोग सकते थे, लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। भगवान के भक्त तथा उनके प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से राज्य का काली संभाले थे और उत्तरदायी राजा की भांति वे सतर्क थे कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश न हो पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानता, अपितु प्रत्येक वस्तु को वह भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप भक्त को देखरेख में जीवों को ईश अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रहता। किंतु पटुभक्त भगवान के प्रति भक्तिभाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है और इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव हैं। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह के सारे गृहस्थ अपनी सारी तथाकथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं, किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, निर्बंध कृष्ण संबंधे, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है।
दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की भांति शुकदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का एक दिन भी निष्ठापूर्वक श्रवण किया है, वह भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे भोंडा नामापराध है। सर्वशुप्रियायम्यम्पि प्रमाद पप्रच्छ चैमेवार्थ यन्मा पृच्छत सप्तमा कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना 3 संस्थान विज्ञाय संन्यस्य कर्म प्रवर्गिकचर्यत वासुदेव में भगवती आत्मा भाव हठगत 4 शब्दार्थ है। महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु को आस जानकर सारे सकौम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। तात्पर्य, इस संसार में जीवन संघर्ष में रतबद्ध जीवों के लिए सामान्यतया धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृष्टि ये 3 कर्म आकर्षक होते हैं। वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्मकांडीय धारणा कहलाते हैं और सामान्य रूप से गृहस्थों से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करें। अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक ईश्वर विहीन सभ्यता के कार्यकलापों में भी लोग धार्मिक भावना के बिना ही आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में अधिक चिंतित रहते हैं। महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते वैदिक कर्मकांडीय अनुभाग के ऐसे विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य था, लेकिन शुकदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वे यह भलीभांति जान सके कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वैसवा हैं, जिनके प्रति उन्हें अपने जन्म से ही सहज प्रेम था। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्मकांडीय कार्यों को त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर कर लिया। यह सिद्धि अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त हो पाती है। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील ये ज्ञानी सकौम कर्मियों से 1000 गुना अच्छे हैं और ऐसे लाखों ज्ञानियों में कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है। ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से बिरला ही कोई एक ऐसा होता है जो भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता 7.19 में घोषित किया है। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से महामना शब्द से विभूषित किया गया है, जो उन्हें भगवद गीता में वर्णित महात्माओं के समान बना देता है। बाद के युगों में भी इस तरह के अनेक महात्मा हुए हैं। वे भी जब वन की समस्त कर्मकांडीय धारणाओं का परित्याग करके भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहे। भगवान चैतन्य ने, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, शिक्षा 1:8 में शिक्षा दी है, आश्लिष्य वा पादरता पिंट मामदर्शनान मर्महता करोतु वा यथा तथा वा विदिक्षादु लंपटो मत्प्राणात्स्तु स एवं नप। अनेक भक्तों स्त्रियों के प्रेमी भगवान कृष्ण चाहे मुझ शरणागत दासी का आलिंगन करें या अपने पांवों के नीचे रौंद दें या मेरे समक्ष दीर्घकाल तक प्रकट न होकर मेरे हृदय को भंग कर दें, तो भी वे मेरे हृदय के परमेश्वर हैं। श्री रूप गोस्वामी ने इस प्रकार कहा है, विरचय यही दंड दीनबंधो दयाई वा गतिरे न भवत काचिदन्या ममास्ती निपत्तु शव कोटिनिर्भर वा नवाभ तत्पी किल्प्यो सुअते चाकिन एन दीनों के स्त्रामी। आप जैसा चाहें मेरे साथ करें, चाहे आप दया दिखाएं या दंड दें, लेकिन अतिरिक्त 5 का तो इस जगत में आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जिसको मैं निहारूं। चातक पक्षी सदैव बादलस्थ प्रार्थना करता है, चाहे वह वृष्टि करे या बच गिरा दे। श्री भगवान चैतन्य के दादा गुरु श्री माधवेंद्रपुरी ने निम्नलिखित शब्दों के साथ समस्त कर्मकांडीय उत्तरदायित्वों से छुट्टी पाली थी। संध्यावंदन भद्रमसु भवतों भी स्नान दुभयम नमी भी देवा पितृष वर्षण विधि नाहं क्षम्यताप यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसिद्विष स्मारम स्माम हरामी तदले मन्ये किसनेन से हे संध्यावंदन। तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रातः स्नान, मैं तुम्हें अंतिम नमस्कार करता हूँ। हे देवों तथा पितरों, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक अर्पण करने में अक्षम हूँ। अब मैंने महान यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र स्मरण करते हुए अपने समस्त पापों के फलों से अपने को मुक्त करने का निश्चय किया है। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, अतएव अब आगे प्रयास करने से क्या लाभ। श्री माधवेंद्रपुरी ने आगे कहा है, मुगद मान निगदंतु नीतिन्यना भ्रांत महुर्वेदिका मनंदे बांधवाइंज्या जडधियम मुक्ताद्य सोदरा ओ नमः धनिनो विवकचतुरा कामय महादामथिकम मोकु न क्षामते मनाकपि मनो गोविंद पाद स्प्रेमप। भले ही नीति निपुण लोग मुझ पर भ्रमित होने का दोषारोपण करें, किंतु मुझे इसको परवाह नहीं है। वैदिक कर्मों में पटु लोग मुझे पथश्रेष्ठ कह लें, मेरे मित्र तथा संबंधी मुझे हताश कहें, मेरे भाई मुझे मूर्ख कहें और धनवान लोग मुझे पगल कहकर अंगुली उठाएं और विद्वान दार्शनिक भले ही मुझे अतीब दम्भी कहें, तो भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों को सेवा के संकल्प से रंच मात्र भी नहीं हटता, यद्यपि मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ हूँ। और प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, धर्मात्कोपदति यो विहित खिवर्गी क्षात्रयी नयधर्मो विविधा च वार्ता मन्ये तद अखिल नियमस्य सत्य स्वात्पार्षण स्वसुहृद परमस्य पुंस। मोक्ष पथ प्राप्त करने के 3 उपाय माने गए हैं, धर्म, अर्थ तथा काम।
इनमें से विशेष रूप से छात्रई आत्मज्ञान, सकौम कर्म का ज्ञान, तर्क तथा राजनीति एवं अर्थशास्त्र जीविका के विभिन्न साधन हैं। ये सब वैदिक शिक्षा के विभिन्न विषय हैं, अतएव मैं इन्हें क्षणिक गतिविधियां मानता हूँ। इसके विपरीत भगवान विष्णु की शरणागति जीवन का वास्तविक लाभ है और मैं इसे परम सत्य मानता हूँ। भागवत 7.6-26 भगवद्गीता 2.41 में इस सारे विषय को व्यवसायत्मिका बुद्धि के रूप में या सिद्धि के परम पद के रूप में माना गया है। महान वैष्णव विद्वान श्री बलदेव विद्याभूषण ने इसकी परिभाषा भगवद अर्चना रूपक निष्काय कर्मभिर्विशुद्ध चित्त के रूप में दी है, अर्थात सकौम कर्मफल से मुक्त होकर भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति को मूल कर्तव्य समझना। अतएव महाराज परीक्षित बिल्कुल सही थे जब उन्होंने जीवन की समस्त कर्मकांडीय धारणाओं को त्याग कर भगवान के चरण कमलों को हृदयता से अपना लिया। सजीवाच समीचीन बच्चों ब्रह्मन सर्वज्ञस्य तवांग तमो विशीर्यते महाहरेः कथयत कथाम 5 शब्दार्थ। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्लाहुन, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तात्पर्य, यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यावहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती हैं, तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवत की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती हैं, तो वे ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। भगवान को कथाओं का भक्तिमय श्रवण सामान्य वार्ताओं के सुनने जैसा नहीं है, अतएव निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान का क्रमशः तिरोधान हो। यस्य देवे परा थक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते काथिता हर्था प्रकाशन्ते महात्मन। श्वेताद्वतर उपनिषद 6.23। जब भूखे व्यक्ति को भोज न दिया जाता है तो उसकी भूख शांत होती है और साथ ही भोजन करने का आनंद प्राप्त होता है। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। श्रीमद् भागवत के सुनने की अग्नि परीक्षा यह है कि मनुष्य को निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं। भूय एवं विवित्सामी भगवानात्म माया यथेदम सूचते विश्व दुर्विभाव्यमधीश्वरें। 6 शब्दार्थ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचित्य हैं। तात्पर्य, प्रत्येक जिज्ञासु मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता रहता है। अतएव महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न असामान्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से भगवान के सारे कार्यकलाप समझने थे। हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से जानना तथा पूछना होता है। सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है, जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। अतएव गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात न हो, योग्य गुरु से पूछे जाने चाहिए, और यहाँ पर महाराज परीक्षित इसका व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। किंतु महाराज परीक्षित को यह पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है, जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही सीख चुके हैं, जन्याद्यस्ययत्। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा वे यह प्रश्न कैसे कर सकते थे कि भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस व्यवहार जगत की सृष्टि कैसे की। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यह सृष्टि किसी द्वारा बनाई गई है, स्वतः उत्पन्न नहीं हुई है। हमें संसार में ऐसा कोई अनुभव नहीं है जहां कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई हो। मूर्ख लोग कहते हैं कि सृजनात्मक शक्ति स्वतंत्र है और उसी तरह स्वतः कार्यशील है, जिस तरह की विद्युत शक्ति होती है। कतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति भी स्थानीय शक्तिघर में दक्ष इंजीनियर शिल्पी के निर्देशन में उत्पन्न की जाती है और रेजिडेंट इंजीनियर के निरीक्षण में सर्वत्र वितरित की जाती है। सृष्टि के संबंध में भगवान को अध्यक्षता का वर्णन भगवद्गीता 9.10 में भी मिलता है, और वहां पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की ऐसी अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। एक अनुभव शून्य बालक इलेक्ट्रॉनिकी के निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि इन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार संसार के तथाकथित विद्वान तथा विचारक अपने अपने मानसिक चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की निराकार सृष्टि के विषय में अनेक स्वंदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु एक बुद्धिमान भगवत भक्त गीता का अध्ययन करके जान सकता है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है, ठीक उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्तिघर के पीछे रेजिडेंट इंजीनियर का हाथ रहता है। एक शोधार्थी प्रत्येक वस्तु के कारण तथा कार्य को ढूंढता है, किंतु जब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं जैसे बड़े बड़े शोधार्थी कभी कभी भगवान की आश्चर्यजनक सूचनात्मक शक्ति देखकर भ्रमित हो जाते हैं, तो उन क्षुद्र संसारी शोधार्थियों का क्या कहा जाए जो क्षुद्र वस्तुओं में लगे रहते हैं।
जिस तरह ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों के रहन सहन में अंतर है और जिस तरह एक लोक दूसरे से श्रेष्ठ है, उसी तरह उन लोकों के निवासियों के मस्तिष्क भी विभिन्न कोटियों के हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मा जी के लोक के निवासियों की दीर्घायु, जो इस धरा लोक के निवासियों के लिए अचिंत्य है, की तुलना ब्रह्मा जी के मस्तिष्क की कोटि के मूल्य से की जा सकती है, जो इस लोक के किसी भी महान विज्ञानी के लिए अचिंत्य है। इतनी बड़ी मस्तिष्क शक्ति होने पर भी ब्रह्मा जी ने अपनी महान संहिता ब्रह्म संहिता 5.1 में इस प्रकार वर्णन किया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादियों सर्वकारण कारणम। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें भगवान के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कृष्ण सर्वोच्च हैं, क्योंकि कोई उनसे बढ़कर नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्माजी भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण स्वीकार करते हैं, लेकिन इस क्षुद्र धरालोक के अतिलघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं। इस प्रकार जब भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वस्वा हूं, तो ज्ञानी तथा संसारी विवादक उनका उपहास करते हैं, जिससे भगवान को अत्यंत खेदपूर्वक कहना पड़ता है, अवजानन्ति मां मूढ़ा यानुर्षितनुमाश्रितम पर भावम जानतो मम धूत महेश्वर। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त चराचर पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते। थैवद गीता 9.11। ब्रह्मा तथा शिव अन्य देवताओं की बात ही क्या भूत हैं, अर्थात शक्तिमान उत्तपन देवता हैं, जो विश्व के कार्यों को उसी तरह चलाते हैं जिस तरह राजा द्वारा नियुक्त मंत्री चलाते हैं। ये मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर हैं, अर्थात इन नियंत्रकों के भी सृष्टा हैं। अल्पज्ञ इसे नहीं जानते, अतएव वे भगवान का खुला उपहास करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर यदाकदा अहेतु की कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान मनुष्य की तरह नहीं है। वे सच्चिदानंद विग्रह या पूर्ण परमेश्वर भगवान हैं और उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं। महाराज परीक्षित ने अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा। वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में सुनना चाह रहे थे। नहीं, शुकदेव गोस्वामी ने यह कहा कि राजा को भगवान की दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए। चूंकि समय कम था, अतएव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधे दशम स्कंध में पहुंच जाते, जैसा कि पेशेवर वचक करते हैं। लेकिन न तो राजा ने, न ही क्षीणदब गवत के महान वक्ता ने भागवत के प्रबंधकों की भांति उछलकूद की। दोनों ही विधिपूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवत सुनाने की विधि से शिक्षा ग्रहण कर सकें। जो लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। बाद में उनको अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। संसारी लोग अधिकांशतया कृष्ण को बहिरंगा शक्ति दुगदिवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुगदित्री भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। उनकी चमत्कारी शक्ति के पीछे भगवान का निर्देशन कार्य करता रहता है, जैसा कि भगवद गीता 9.10 में पुष्टि की गई है। ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है और उनकी अनुमति के बिना शक्तिशालिनी दुर्गा शक्ति एक पत्ती भी नहीं हिला सकती। अतएव नवदीक्षित भक्त को चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए जाने की परमेश्वर का तने महान है। चैतन्य चरितामृत में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की और उसमें भगवान के हाथ के होने की व्याख्या की गई है और चैतन्य चरितामृत के रचयिता नवदीक्षित भक्तों को आगाह करते हैं कि वे कृष्ण की महानता विषयक इस ज्ञान की उपेक्षा करके गड्ढे में न गिरें। कृष्ण की महानता को जान लेने के बाद ही कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है, अन्यथा लोगों के महान नेता भी सामान्य लोगों की तरह भगवान कृष्ण को अनेक देवताओं में से एक या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोई कपोलकल्पना मानने की भूल करेंगे। भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य हैं, जिन्होंने पहले से अपने को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है। सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा को क्रमिक विधि से प्राप्त करता है, जैसा कि हम महाराज परीक्षित के आचरण से देखेंगे। यथा गोपायति विभुर्यथा संयचते पुनः यहाँ शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परःपुमाना आत्मान्न क्रीडन क्रीडन करोति विक्रोति च 7 शब्दार्थ। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तात्पर्य कठोपनिषद 2.213 में भगवान को अन्य सभी नित्य जीवों में प्रधान नित्य जीव के रूप में नित्यो नित्याना चेतक्षणानाग तथा एक में परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अन्य असंख्य जगहों का पालन करत है। एको बहुना यो विद्धाति कापान। इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित हैं। परिपालन का यह कार्य भगवान स्वयं के विभिन्न विस्तारों तथा 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा, जिनके नाम अंतरंगा बहिरंगा
तथा तत्स्था शक्तियां हैं, संपन्न करते हैं। सारे जीव उनकी तत्स्था शक्तियां हैं और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र होने के कारण सृष्टि करने का भी कार्यभार सौंपा जाता है, यथा ब्रह्मा, मरीचि आदि को, और उन्हें सृष्टि कार्य करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय बहिरंगा शक्ति माया को भी जीवों से अथवा बद्ध आत्माओं से व्याप्त किया जाता है। अबद्ध तत्स्था शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है और भगवान अपने विविध अंशों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में इसे बनाए रखते हैं। इस तरह एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों बहुश्याम में प्रकट करते हैं। इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं और समस्त विविधताओं में जे रहते हैं, यद्यपि इतने पर भी वे इन सबसे पृथक रहते हैं। यही है भगवान की अचिंत्य योग शक्ति। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत्य शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व नून भगवतो बहान हररित बुद्ध कर्मण दुर्विभाव्यमिभाति कविभिश्चापि चेष्टितम। 8 शब्दार्थ। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। तात्पर्य, अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य अचिंत्य तथा अद्भुत प्रतीत होते हैं। फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं और उनको सृष्टि का यह अंश संपूर्ण सृष्टि का एक भिन्नांश मात्र है। यह भौतिक जगत के केवल अंश मात्र है, एकांशन स्थितो जगत। यदि यह कल्पना करें कि यह भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत है, जिसका वर्णन भगवद गीता में अध्याय या सनावन धाम के रूप में हुआ है। हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि भगवान पहले सृष्टि करते हैं और फिर उसे समेट लेते हैं। यह कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है, क्योंकि उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग वैकुंठ लोक न तो सृजित होता है और न उसका विनाश होता है, अन्यथा उसे सनातन धाम न कहा जाता। भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका दिव्य नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व, ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों के प्रदर्शन हैं। भगवान अनादि अर्थात जिसका सृष्टा न हो तथा आदि या सभी वस्तुओं का उद्गम कहलाते हैं। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि भगवान भी सूजित होते हैं, लेकिन वेदांत हमें बताता है कि वे सूजित नहीं होते, प्रत्युत अन्य सारी वस्तुएं उनके द्वारा सजित हैं। नारायण परो 5 वयक्तात्। अतएव सामान्य व्यक्ति के लिए ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय हैं। ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य हैं। अतएव ये विद्वान एक दूसरे से विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड विशेष का भी, जो कि सूजित जगत का एक नगण्य अंश है, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है कि यह सीमित आकाश कितनी दूरी तक फैला है, या कि कितने नक्षत्र तथा लोक हैं, या कि इन अनंत लोकों में कैसी परिस्थितियां हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों को इन सब के विषय में अपर्याप्त ज्ञान है। उनमें से कुछ यह विचार प्रकट करते हैं कि सारे आकाश में 10 करोड़ लोक हैं। 21 फरवरी 1960 को मॉस्को से एक समाचार विज्ञापित हुआ, जो इस प्रकार है। रूस के प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर बोरिस वोरेंत्सोव बेलियामिनोव ने कहा है कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य लोक होने चाहिए, जहां तर्कशील प्राणियों का निवास है। ऐसा संभव है कि ऐसे लोकों में पृथ्वी जैसा ही जीवन फल फूल रहा हो। रसायन विज्ञान के डॉक्टर निकोलाई चिरोव ने अन्य लोकों के वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए इंगित किया है कि उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि मंगल लोक का जीव शरीर के कम ताप से सामान्य जीवन के लिए अपने को अच्छी तरह अनुकूल बना सका। उसने कहा कि उसे लगता है कि मंगल लोक के वायुमंडल का संगठन उस लोक के अभ्यस्त प्राणियों के जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त है और उन्होंने अपने को तदनुसार ढाल लिया है। विभिन्न लोकों में प्राणी की अनुकूलन क्षमता का वर्णन ब्रह्म संहिता में विश्रुति भिन्नम के रूप में वर्णित है, अर्थात ब्रह्मांड के असंख्य लोकों में से प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का वायुमंडल है और वहां के प्राणी विज्ञान तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी बड़े चढ़े हैं, क्योंकि वहां का वायुमंडल बेहतर है। विभूति का अर्थ है विशिष्ट शक्तियां और भिन्नम का अर्थ है विविध। जो विज्ञानी बाह्य अंतरिक्ष की खोज करने का प्रयास करके यांत्रिक व्यवस्था द्वारा अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि जिन प्राणियों के शरीर को पृथ्वी के वायुमंडल के अनुकूल है, वे अन्य लोकों के वायुमंडल में नहीं रह सकते। हमारी अन्य लोकों की सुगम यात्रा पुस्तक देखें। मनुष्य को इस शरीर को त्यागने के बाद एक भिन्न लोक में जाने के लिए अपने को तैयार रखना होगा, जैसा कि भगवद गीता 9.25 में कहा गया है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानी यानी धतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ रहेंगे। भगवान को सृजनात्मक शक्ति के विषय में महाराज परीक्षित का वक्तव्य यह बताता है कि वे सृष्टि प्रक्रम के विषय में सब कुछ जानते थे, तो फिर उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से ऐसी जानकारी क्यों चाही? पांडवों का वंशज महाराज परीक्षित महान सम्राट थे तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। अतएव वे जगत की सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानने में सक्षम थे, लेकिन उनका ज्ञान इतना पर्याप्त न था। इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान काफी प्रयत्न करने के बाद भी इसे जानने में असफल रहते हैं। भगवान अनंत हैं और उनके कार्यकलाप भी अथाह हैं।
सीमित ज्ञान तथा अपूर्ण इंद्रियों के कारण कोई भी जीव, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पूर्ण जीव ब्रह्मा जी भी, अनंत के विषय में जान लेने की कल्पना तक नहीं कर सकते। हम अनंत के विषय में थोड़ा बहुत तभी समझ सकते हैं जब यह अनंत द्वारा बताया जाए, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद्गीता में बतलाया है। शुकदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी इस बारे में कुछ हद तक जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने नारद के शिष्य व्यासदेव से इसे सीखा था। इस तरह शिष्य परंपरा द्वारा ही पूर्ण ज्ञान प्रकट हो सकता है, किसी भी व्यवहारिक ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक। यथा गुणास्तु प्रकृतिर्युगपत् क्रमशो 5वीं वा विभर्ति भूरिशिस्त्वैक कुर्वन् कर्माणि जन्म भी नॉट शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। विचिकित्सितमेत में ब्रवीतु भगवान यथा शाद्य ब्रह्मणि निष्णात परस्मिश्च भवान खलु 10 शब्दार्थ। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, अतएव आप भगवान ही समान हैं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद यद्यपि अद्वितीय हैं, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, और यद्यपि वे आदि पुरुष हैं, तो भी जे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और स्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का अध्यात्म ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त उन्हें सरलता से अनुभव कर पाते हैं। भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वसुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, और उनसे नारायण पुरुषावतार तथा अन्य असंख्य रूप, जो नदी की असंख्य तरंगों को भांति निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, वे सब एक हैं। वे समान शक्ति वाले दीपकों की भांति हैं, जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण हैं कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता जगत उनसे उद्भूत होती है, फिर भी वे ज्यों के त्यों पूर्ण बने रहते हैं। पूर्ण से पूर्णनादाय पूर्णमवावशिष्यते। अतएव ज्ञानियों के द्वारा बनाई गई भगवान की भौतिक अवधारणा की कोई वैधता नहीं है। इस तरह वे भगवान संसारी विद्वान के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों न हो। वेद्यादु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्ता। अतएव भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों या विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे हैं। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य हैं, क्योंकि भगवद्गीता 18.54 में भगवान घोषित करते हैं कि जब कोई ज्ञान की अवस्था को पार करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तभी वह भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक कोई भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक उसे भगवान या उनके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीलाओं आदि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा नहीं बन सकती। भगवद्गीता का यह कथन कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यस्तताओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए, यह बताता है कि मनुष्य को भगवान का शुद्ध, मुक्त भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्ति के बल पर उन्हें जान सकता है। पिछले श्लोक में महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया कि भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचित्य हैं, तो वे शुकदेव गोस्वामी से अपने उम्र पर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। शुकदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान थे, अपितु वे महान स्वरूप सिद्ध पुरुष और भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान सब भी बढ़कर होता है। भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी, यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि भौतिक दशाओं में ही भगवान के पास सीधे पहुंच गए। लेकिन दुर्वासा मुनि की रक्षा की तो एक भगवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने। अतएव भगवत भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त को पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मद भक्त प्रजाभ्यधिका। अतएव निष्कर्ष यह निकला है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो, अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। शुकदेव गोस्वामी जैसा प्रामाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंगा शक्तियों के विषय में बताता है, अपितु वह यह भी बताता है कि वे किस तरह अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ रहते हैं। अंतरंग शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती हैं, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणान्वशाय विष्णु, गर्भोत्कर्षाय विष्णु तथा क्षीरोत्कर्षाय विष्णु के रूपों में प्रकट होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णवों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों यथा रासलीला के सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुषावतारों के रूप में की गई सृष्टि तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु शुकदेव गोस्वामी से ली।
सूत उवाच इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे हृषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तु प्रचक्रमे 11 शब्दार्थ। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने शुकदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो वे यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे तभी ऐसा कर सकते हैं जब इन इंद्रियों के स्वामी भगवान उन्हें बोलने की प्रेरणा न दें। जीव की इंद्रियां उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की हैं और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियां तो यंत्र हैं और तत्व अवयव हैं जो भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, अतएव मनुष्य जो भी करता, बोलता, देखता है, वह केवल भगवान के निर्देश पर करता है। भगवद गीता 15.15 इसकी पुष्टि करती है। सर्वस्य चाहदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञन्यपोहनम च। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है, अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने को अनुमति भगवान से ले लेनी चाहिए और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वह बद्ध जीव द्वारा किए गए 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भुव से सदुद्भव स्थान निरोध लील्या गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर्भवायानुप्लेक्ष्य वर्तमृत 12 शब्दार्थ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचित्य हैं। तात्पर्य, यह भौतिक जगत सतो, रजो तथा तमो गुणों की अभिव्यक्ति है और इस जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु तथा शंकर शिव इन 3 प्रमुख रूपों को स्वीकार करते हैं। विष्णु के रूप में वे भौतिक रूप से सूजित प्रत्येक जीव में प्रवेश कर जाते हैं। गर्भोत्कर्षाय विष्णु के रूप में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और क्षीरोत्कर्षाय विष्णु के रूप में वे प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं। समस्त विष्णु तत्वों के उद्गम होने के कारण भगवान कृष्ण को यहाँ पर पुमान या पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित किया गया है, जैसा कि भगवद गीता 15.18 में वर्णन आया है। वे परम पूर्ण हैं, अतएव सारे पुरुषावतार उनके अंश हैं। भक्ति योग ही वह एकमात्र विधि है जिससे कोई उन्हें जानने में सक्षम हो सकता है। चूंकि ज्ञानी तथा योगी भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अतएव वे अनुप्लेक्ष्य व्रतमृ या अचिंत्य गति या भक्ति योग वाले भगवान कहलाते हैं। भूयो नमः सद्वजिन छिदेडिस्ता मसंभवायाखिल सत्वमूर्ते पुंसा पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थिता नामनु मृग्य दाशुषे 13 शब्दार्थ। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही के पूर्ण रूप हैं। अखिल का अर्थ है पूर्ण अथवा जो खिल या निकृष्ट नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति 2 तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियां हैं। भौतिक प्रकृति अपर या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति पशा या दव्य कहलाती है। अतएव भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है। वे तो पूर्ण ब्रह्म हैं। वे मूर्ति हैं अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। अल्पज्ञान व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं। लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र है। यस्य प्रथा भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। अतएव भगवान भी अपनी अहेतुकी कृपा का प्रतिदान करते हैं और अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबारते हैं। वे पवित्रात्मा जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अतएव वे उनकी भी रक्षा करते हैं। दुयत्मा तथा अभक्तगण वेदों के नियमों के विरुद्ध रहते हैं, अतएव ऐसे व्यक्तियों के निंदक कार्यकलापों की प्रगति में बाधा डाली जाती है। इनमें से कुछ जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध, भगवान एक पिता की भांति सबों पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी हैं। जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह अध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं कुटिक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया है। प्रथम स्कंद अध्याय 8।
सामान्यतया परमहंस निर्विशेषवादियों तथा भक्तों दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद्भागवत के अनुसार, जैसा कि कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही शुद्ध भक्ति योग को समझ पाते हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरती होते हैं। परित्राणाय साधुनाग, इस तरह एक प्रकार से अंततोगत्वा परमहंस भगवान के अनन्य भक्त ही हैं। श्री जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि परम गति तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं, वे ही वास्तविक परमहंस हैं। चूंकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्मज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने भगवद्गीता 4.11 में सबों को आश्वस्त किया है, ये यथा मां प्रपंचन्ते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की दो श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदिक निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदिक भक्त, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, लेकिन ये दोनों श्रेणियां अध्यात्मवादी हैं और इन्हें अपरा प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से पूर्ण है। नमो नमस्ते 5 से वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मोहुपयोगी नाम निरस्त साम्यातिशेन राजसा स्वधामनी ब्रह्मणी ऋंसते नमः 14 शब्दार्थ। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तात्पर्य, परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूपों के दो पहलू हैं। शुद्ध भक्तों के वे नित्य संगी हैं, यथा यदुवंशी होकर या अर्जुन के सखा बनकर या वृंदावन वाप्तियों के संगी पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा, श्रीडिमा तथा मधुमंगल के मित्र बनकर या ब्रजभूमि की बालाओं के प्रेमी बनकर इत्यादि इत्यादि। यह उनके साकार स्वरूप का अंग है। अपने निर्विशेष रूप में वे ब्रह्मज्योति को किरणें प्रसारित करते हैं, जो असीम तथा सर्वव्यापी हैं। सूर्य किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महत्त्व के अंधकार से आच्छादित रहता है, और यही नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। इस भौतिक जगत में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जिस तरह के बयान का हम अनुभव कर रहे हैं, और इनमें लाखों ऐसे लोक हैं, जैसे उनमें से एक लोक में हम रह रहे हैं। संसारी लोग भगवान की किरणों के असीम विस्तार से किसी न किसी प्रकार से मोहित होते हैं, किंतु भक्तों को भगवान के साकार रूप से ही प्रयोजन रहता है, क्योंकि उसी से प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। जन्याद्विषयत। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल में संकेंद्रित रहती हैं, उसी तरह ब्रह्मज्योति सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में संकेंद्रित रहती है। असीम आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ लोकों से भरा हुआ है और भौतिक आकाश से बहुत दूर है। जहां संसारी लोगों को सांसारिक आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, भला वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में किस तरह सोच सकते हैं। अतएव संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं। भविष्य में यदि वे ऐसा यंत्र बना भी लें, जिसकी गति वायु या मन के वेग के तुल्य हो, तो भी संसारी मनुष्य आध्यात्मिक आकाश के लोकों तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। अतः भगवान तथा उनका वासस्थान सदा सदा के लिए रहस्य या कल्पना बन रहेगा, किंतु भगवान भक्तों के लिए सदैव संगी के रूप में बने रहेंगे। आध्यात्मिक आकाश में उनका ऐश्वर्य अपरिमेय है। भगवान समस्त दिव्य वैकुंठ लोकों में अपने अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होना चाहते हैं, उनको ब्रह्मज्योति की एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में तदाकार होने दिया जाता है। उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे वैकुंठ लोकों में या परमलोक गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद बन सकें, जिसका उल्लेख भगवद्गीता में मध्यधाम के रूप में हुआ है और इस श्लोक में स्वधाम कहा गया है। भगवद्गीता 15.6 में मध्यधाम या स्वधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न वद भास्वते सूर्यो न शशार्गी न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परम मम। भगवान के स्वधाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, न चांदनी को, न बिजली जगमगाने की। वह धाम या स्थान सर्वश्रेष्ठ है और जो भी वहां जाता है, वह फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। वैकुंठ लोक तथा गोलोक वृंदावन स्वत प्रकाशित रहते हैं और भगवान के इस स्वधाम से विकीर्ण किरणें ही ब्रह्मज्योति का निर्माण करती हैं। इसकी पुष्टि मुंडक 2.210 कट 2.215 तथा श्वेताश्वतर 6.14 उपनिषदों में भी हुई है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतार्क नेमा विद्युतो भानि कुतो अमारिन तमेव भांतम अनुथाति सर्व तस्य थाया यज्ञ विभाति। भगवान के स्वधाम में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्रमा या तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, न ही वहां बिजली की आवश्यकता है, तो फिर दीपकों के विषय में क्या कहा जाए। दूसरी ओर इन लोकों के स्वतः प्रकाशित होने के कारण ही सारा तेज संभव है और वहां जो भी जाज्वल्यमान है, वह उस स्वधाम के परावर्तन के कारण है। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से चकाचौंध हो जाता है, वह साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। अतएव ईशोपनिषद 15 में यह प्रार्थना की गई है कि भगवान अपने चमत्कृत तेज को हटा लें, जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके।
यह श्लोक इस प्रकार है। हिरण्यन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वपूषण पावृणु सत्यधर्माय दृष्टे। हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फलती फूलती है। आपका भक्तियोग ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है और मैं उस सेवा में लगा हुआ हूँ। कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। अतएव आप अपनी ब्रह्मज्योति किरणों के इस गुंठन को हटा लें, जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। यत्कीर्तन यत्स्मरण यदीक्षण यहवंदन यच्छुवण यदर्हनम लोकस्य सद्यो विधुनोति कलंशः तस्मै सुभद्र से नमो नमः। 15 शब्दार्थ में उन सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों कलंशों से मुक्त होने के लिए भव्य धार्मिक कृत्यों का सुझाव रखा दिया है। कीर्तन अर्थात यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है, यथा स्मरण करने, देवदर्शन के लिए मंदिरों में जाने, भगवान के समशेष प्रार्थना करने तथा श्रीमद् भागवत या भगवद गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने से, मधुर संगीत के साथ भगवान के यश का गायन करके तथा श्रीमद् भागवत या भगवद गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की सदैव अनुपस्थिति से निराश न हो, भले ही वे अपने को उनकी संगति में न पा रहे हों। कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि या तो सभी या इनमें से कुछ या केवल एक की भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके उनके सानिध्य का वह फल प्रदान कर सकती है। यहाँ तक कि कृष्ण या राम के नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिक हो उठता है। हमें भलीभांति जान लेना चाहिए कि जहाँ भी ऐसी शुद्ध दिव्य सेवा की जाती है, वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार निरपराध कीर्तनम संपन्न करने वाले को भगवान का सकारात्मक सानिध्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न स्मरण तथा वंदन से भी वह फल प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के स्वरूपों को मनमाना नहीं गढ़े। वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है या किसी मस्जिद या गिरजाघर में भगवान की निर्विशेष भक्तिमयी प्रार्थना कर सकता है। मनुष्य निश्चय ही पाप फलों से छूट सकता है, बशर्ते कि वह मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करके पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर पाप न करने के बारे में सावधान रहे। भक्तिमय सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करने की यह मनोवृत्ति नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि कहलाती है और भक्ति के मार्ग में यह सबसे बड़ा अपराध है। अतएव ऐसे पापगतों से सावधान रहने के लिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से ही शुकदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आह्वान करते हैं। विचक्षणा यच्छरणोपसादनात् सद्व्युदस्योभयतो पांचत्रात्मन विंदन्ति ही ब्रह्म गतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र से नमो नमः। 16 शब्दार्थ में सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या उन सबों को जो उनके अनन्य भक्त बनना चाहते हैं, बार बार उपदेश दिया है। उन्होंने भगवद्गीता 18.64-66 में अपने अंतिम उपदेश में अत्यंत गुह्य उपदेश दिया है। सर्वगृहमतर्म भूय शृणु में परम वच इशिउसी में हृमिति ततो वक्ष्यामि ते हिते मन्ना भव मदथक्तो मद्याजी मामेवश्यसि सत्यते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर पापरित्यज्य मामेक शरण ब्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने गुह्यतम उपदेश को प्रकट करूंगा। वह इस तरह है, तुम मेरे शुद्ध भक्त बन जाओ और मुझे आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ, जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेमाक्ति का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तुम अन्य सारी धार्मिकता की विधियां त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पापपूर्ण कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक भी चिंता न करो। जो लोग बुद्धिमान हैं, वे भगवान के इस अंतिम उपदेश पर ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति गुह्यज्ञान कहलाती है और आत्मज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। इसके बाद का कदम ईश साक्षात्कार है, जो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। भगवद गीता के ज्ञान की चरम परिणति ईश साक्षात्कार है। और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति करने लगता है। भगवान की यह भक्ति सदैव ईश प्रेम पर निर्भर रहती है और कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग में स्वीकृत औपचारिक सेवा से भिन्न है। भगवद गीता में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश हैं और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विरक्त अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्धि इत्यादि के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से रागानुग प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वही वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्मसात कर पाता है। जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है, वह तुरंत जीवन को सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यही जीवन सिद्धि ब्रह्मागति कहलाती है।
जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने जैदिक आश्वासनों के आधार पर बताया है, ब्रह्मागति का अर्थ है भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना और उस रूप में मुक्त जीव परव्योम में किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य निवास करता है। जीवन की यह सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्त को सिद्धि की कठोर साधना किए बिना प्राप्त होती है। ऐसा भक्तिमय जीवन कीर्णीय, स्पर्णीय, ईक्षणीय आदि से पूर्ण होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में उल्लेख हुआ है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन की इस शैली को ग्रहण करके विश्व के किसी भी भाग में मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करे। जब ब्रह्मा जी व नंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक रूप में भगवान कृष्ण से मिले, तो उन्होंने इस प्रकार से स्तुति की, अयः सर्तिन भक्तिगुदस्यते विभो विलशन्ति ये केवल बोधुलबंधे तेषाम्यो क्लेशल एव शिष्यते नानद यथास्थूलशावशातिनाम। भागवत 10.144। भक्तियोग उच्च कोटि की सिद्धि है, जिसे बुद्धिमान व्यक्ति प्रचुर आध्यात्मिक कार्य के बदले में प्राप्त करता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मकांड या ज्ञानकांड या योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट न हो, अपितु प्रामाणिक गुरु के निर्देश में कीर्तनम, स्मरणम जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि प्राप्त करे। तपस्थिनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदसु मंडला क्षेम न विंदंती बिना यदर्पण तस्में सुभद्र से नमो नमः। 17 शब्दार्थ। मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेदपाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। तात्पर्य: विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसा किए बिना ये सारे गुण मनुष्य के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपने अतिरिक्त अन्यों की सेवा के लिए हो सकता है। स्वार्थ के भी दो प्रकार हैं, निजी स्वार्थ तथा विस्तारित स्वार्थ। लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है, अर्थात अपराधमय। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं, अपितु समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने को निर्दोष बताए, तो किसी भी देश के कानून द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से अभिन्न होता है। उदाहरणार्थ, शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालने के लिए निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक ईश चेतना न रहे, जब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंध को अनुभूति प्राप्त करने के लिए न हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के सदृश ही हैं। मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन या कि पुण्यकर्मों को संपन्न करना, यथा दान, अस्पताल खोलना, अन्नदान, ये सारे कार्य भगवान से संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं। संसिद्धि हिरिघोषणम। भगवद गीता 9.27 में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है, जहां पर यह कहा गया है कि हम जो भी दान दे तथा जो भी तपस्या करें, वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण तब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक वे ईश भावना भावित न हो। ईश्वर भावना भावित होने के लिए मनुष्य को सर्वमंगलमय भगवान के त्रिशय में उस तरह से श्रवण करना होता है, जिस रूप में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन हुआ है। किरात हुनाश पुलिन पुल्क्षा आभीर शुंभा यवना खसादिया यौन्य च पापा यत्पाशयाशया शुद्ध्यंति तस्मे प्रभ विष्णुवे नमः। 18 शब्दार्थ किरात, हून, आंश, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: किरात यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतया किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात हैं और आज जकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के सन्नताल पर करात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते थे। ऋण पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हून प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हून कहलाती है। आंध्र यह दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। यह आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। पुलिंद, इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व 174.38 में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था।
ग्रीसवाई एलिन कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। यह पुलिन प्रांत भारत के प्रांतों में सेठ और इसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें ग्लेच कहा गया। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को न मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं हैं, वे हीदन्स कहलाते हैं। आभीर यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के ग्लेच भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह सही साबित हुआ, जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और आभीरों की ओर से मोहम्मद गोरी ने भारत जीता। ये आभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेशस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही आभीर कहलाए और जिस स्थान में वे बस गए वह आभीर देश कहलाया। शुद्धिया कंक ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवनज्ञ महाराज ययाति के पुत्र का नाम यवन था, जिसे तुर्को नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया। अतएव तुर्क यवन हैं क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज हैं। इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर म्लेच्छ यवन बन गए। यवनों के वर्णन महाभारत आदि पर्व 85.34 में मिलते हैं। तुर्वसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और यह खरी उतरी। खसखस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है। जिनके ऊपरी होठ पर ठिगने केश मूंछ उगते हैं, वे सामान्यतया खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं, यदि वे भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर लें। जीसस क्राइस्ट तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से कृष्ण भावनामृत नामक अंतर्राष्ट्रीय संघ चल रहा है। तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदयों में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल धूसरित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवृन ला सकने में सक्षम है। संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजनयिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित न हो, लोग ऐसी सभ्यता का अनुसरण करके बिगड़ न जाएं जो अंततोगत्वा विनाश की ओर ले जाने वाली हो। अतएव यदि राजनीतिज्ञ लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व को परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यत् कीर्तनम शब्द से प्रारंभ की है, उसी तरह भगवान चैतन्य ने भी संस्तुति की कि केवल भगवान के पवित्र नाम के यशोगान से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट सकेगा। भ्रम की अग्नि बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी मिलने लगेंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतया वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, ईश साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्तिसंपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भगवद गीता 9.32 में भगवान ने कहा है कि भगवत भक्त होने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा खिरियों, शूद्रों या वैश्यों पर भी, और भगवत भक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान हो। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है, शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है, जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। कंशशीय धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। न ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है। किसी भी देश के किसी
विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवद गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हो उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश की रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्री शुकदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभु विष्णुवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है। अचे विष्णु शिलाधि गुरु नर्मति वैष्णवे जाते बुद्धि श्री विष्णुनासनी शब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को न तो मूर्ति समझे, न वैद गुरु को सामान्य पुरुष समझे, न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। पद्म पुराण। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को, चाहे स्वयं या गुरु रूप में, अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालनकर्ता भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। सरश आत्मात्मकता मधि शखवैम्यो धर्मस्तपोम्या गत व्यलिकरच शज्जुराय भी विंदकर्य लिरो भगवान प्रसिद्धतम 19 शब्दार्थ। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्मग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मजी, शिवजी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, यद्यपि भगवान आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पंथों के अनुयायियों के स्वामी हैं, तो भी वे उन्हीं लोगों द्वारा ज्ञेय हैं जो आडंबर से परे हैं। प्रत्येक व्यक्ति नित्य शांति या शाश्वत जीवन की खोज में रहता है, जिसके लिए वह या तो वैदिक शास्त्रों का या अन्य धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता है या ज्ञानमार्गी दार्शनिकों या योगियों अथवा अनन्य भक्तों इत्यादि की तरह भक्ति करता है। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि ते समस्त छल छलन से ऊपर होते हैं। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं वे सामान्यतया कर्मी, ज्ञानी, योगी या भगवत भक्त के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जो कर्मी वैदिक कर्मकांडों के सकौम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं वे भुक्तिकामी अर्थात भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले कहलाते हैं। जो ज्ञानी मानसिक चिंतन ज्ञान द्वारा परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं वे मुक्तिकामी अर्थात भौतिक जीवन से मुक्ति के इच्छुक कहलाते हैं। जो योगी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं और अंततः समाधि में परमात्मा से मिलते हैं वे सिद्धिकाई कहलाते हैं। ये योगी सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम बनने, भारीतर से भारीतम बनने, इच्छित वस्तु प्राप्त करने, सबों पर नियंत्रण करने, इच्छानुसार वस्तुएं उत्पन्न करने इत्यादि की इच्छा करते हैं। ये सब शक्तिमान योगी की क्षमताएं हैं। लेकिन भगवत भक्त आत्मतुष्टि के लिए इस प्रकार की कई चीज नहीं चाहते हैं। वे केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान महान है और जीवात्माओं के रूप में वो भगवान के नित्य अधीन अंश प्रत्यंश हैं। भक्त द्वारा इस प्रकार आत्मा को पूर्ण अनुभूति उसे निष्काम बनने में सहायक बनती है और ऐसे भक्त निष्कामी कहलाते हैं। जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। भुक्तिकामी, मुक्तिकामी तथा सिद्धिकामी सभी आत्मतुष्टि के लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन निष्कामी भक्त भगवान के लिए ही सब कुछ इच्छा करता है। वह भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहता है और भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव उद्यत रहता है। प्रारंभ में अर्जुन ने अपने को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वह आत्मतुष्टि का इच्छुक है, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन भगवान ने उसे निष्काम बनाने के लिए भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग तथा भक्तियोग को भी व्याख्या मिलती है। अर्जुन निष्कपट था, अतएव उसने अपन निर्णय बदल दिया और युद्ध करने के लिए राजी होकर भगवान को तुष्ट किया। कार्यशे कचंतव, इस तरह वह निष्कामी बना। यहाँ पर ब्रह्माजी तथा शिवजी के उदाहरण जानबूझकर दिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्माजी, शिवजी, श्रीमती लक्ष्मी जी तथा चारों कुमार सनक, सनातन आदि ये चारों निष्काम वैष्णव संप्रदायों के अग्रणी हैं। ये सभी सारे छल छल्दियों से रहित हैं। श्री जीव गोस्वामी गतव्यलिका शब्द की व्याख्या प्रोज्जितकैत्व के रूप में करते हैं, जिसका अर्थ है वे जो समस्त कपटों से मुक्त हैं, केवल अनन्य भक्त। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.149 में यह कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम, अवैध, शांत, मुक्ति मृक्ति सिद्धिकामी, सकली अशांत। जो लोग अपने पुण्य कार्यों के लिए सकौम फल चाहते हैं
जो मुक्ति चाहते हैं तथा ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं तथा जो योग की सिद्धियों के इच्छुक हैं, वे सभी अशांत हैं, क्योंकि वे अपने लिए कुछ न कुछ चाहते हैं। लेकिन भक्त तो पूर्ण रूप से शांत होता है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु वह भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। अतएव यह निष्कर्ष निकला कि भगवान सबों के हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कोई भी इच्छित फल प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 8.9 में कहा है, वे ही सबों को ऐसे फल प्रदान करते हैं, क्योंकि वे सबों के वेदांतियों, कर्मकांडियों, धार्मिक नेताओं, तपस्वियों तथा आध्यात्मिक उच्चति के लिए प्रयत्न करने वालों के अधीश्वर आदि नियंता हैं। लेकिन अंततोगत्वा निष्कपट भक्त ही उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए श्री शुकदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भक्तिमय सेवा पर विशेष बल दिया है। प्रिय पतियज्ञ पति प्रजापति पतिलोक पतिर्ध्र पतति पतिर्गतिश्चांथक वृष्णि सात्वता प्रसिद्धता में भगवान सतापति। 20 शब्दार्थ भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वस्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। तात्पर्य: चूंकि शुकदेव गोस्वामी प्रमुख गत्यलिक अर्थात निष्कपट हैं, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों का सार भगवान बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के प्रियतम पति हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहां लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती हैं। ये सारी लक्ष्मियां उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हादिनी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने इस हवादिनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रासलीला के रूप में किया, जो तुच्छ कामवासना की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। शुकदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गहित विषयी जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त हैं, भगवान की हवादिनी शक्ति के इस कार्य को कामवासना यौन से संबंधित करके कभी विवेचन नहीं किया, अपितु उन संसारी लोगों के लिए जो विषयी जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचिंत्य दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए इसका विवेचन किया। संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन ही है, किंतु शुकदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषयी जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे। न ही भगवान की हवादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। भगवान चैतन्य एक ऋण सन्यासी थे, यहाँ तक कि वे किसी भी खत्री को अपने निकट नहीं आने देते थे, न ही उन्हें नमन करने तथा प्रणाम करने देते थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को की जाति द्वारा गाए गए गीत भी सुनने की मनाही है। फिर भी हृद सन्यासी पद पर रहते हुए भी उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेमाभक्ति के रूप में मान्यता दी। श्रीमती राधारानी तो ऐसी लक्ष्मियों में प्रधान हैं, अतएव वे भगवान की हलादिनी अर्धागिनी हैं और कृष्ण से अभिन्न हैं। जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के करने की संस्तुतियां की गई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी जी द्वारा की गई कृपा ही हैं, और लक्ष्मी जी के पति या प्रियतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता हैं, अतएव विष्णु का एक अन्य नाम यज्ञपति भी है। भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए, यज्ञार्थात कर्मणः, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण होंगे। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं व्यलिकम से मुक्त नहीं हैं, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता हैं, अतएव वे संकीर्तन यज्ञ श्रवण कीर्तन विष्णु करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से सस्तुत है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते। भगवद गीता से 3.10-11 हमें यह सूचना मिलती है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में बद्ध जीवों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने तथा संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। ऐसे यज्ञों के संपन्न करने से बद्ध जीवों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती। अंततोगत्वा वे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जगत में सहज में ही हो गई है और जीव का वही वास्तविक स्वरूप है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ, दान तथा तपस्या का परित्याग किसी भी दशा में न करे। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है, इसीलिए भगवान प्रजापति भी हैं। कठोपनिषद के अनुसार अकेले भगवान असंख्य जीवों के नायक हैं। सारे जब भगवान द्वारा पालते हैं, एको बहुना यो विद्धाति कामान, इसीलिए भगवान परम भूत या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। सारे जीवों को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे भगवान का नियंत्रण रहता
है, जैसा कि भगवद गीता 15.15 में घोषणा की गई है। परमात्मा रूप में भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान की शक्ति तथा विस्मृति आती है। मत स्मृति ज्ञानिमपोहंच। एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने पूर्व कर्मों को भली भांति स्मरण कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दसरा व्यक्ति मूर्ख होता है। अतएव भगवान ध्यानपति अथवा बुद्धि के स्वामी हैं। बद्धजीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्धजीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग सर्वबंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए। लेकिन बद्धजीव अपने पागलपन के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही सारी शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। परिणाम यह होता है कि पागल बद्धजीव मुक्त जीवन प्राप्त न करके पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता रहता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह भगवान की ही सृष्टि है। अतएव समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के वे ही असली स्वामी हैं। बद्धजीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का ही भोग कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनकर नहीं। यही ईशोपनिषद का उपदेश है। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। यह तो निरा पागलपन है कि कोई दूसरे के हिस्से की भौतिक संपत्ति में अधिकार जताने का प्रयास करता है। ब्रह्मांड के स्वामी बद्धजीवों पर अपनी अहेतुकी कृपावश अपनी ही शक्ति आत्मा माया द्वारा बद्धजीवों के साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। वे सबों को उनके नियंत्रण में कुछ हद तक झूठे ही भोक्ता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए आदेश देते हैं। जब वे इस तरह अवतरित होते हैं तो वे यह दिखा देते हैं कि उनमें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है और वे एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग को अपनी शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पर करते हैं। बद्धजीव केवल एक पत्नी का पति बनकर गर्व का अनुभव करता है, लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है। वास्तव में भगवान ही अपनी सृष्टि की सारी स्त्रियों के पति हैं, लेकिन भगवान के वशीभूत बद्धजीव अपने को एक या दो पतियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यताएं भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती हैं। अतएव शुकदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथागति का विशेष उल्लेख किया है। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान के साथ भगवत धाम वापस जाना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सूजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा भगवान नित्य संगी थे। अतएव भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक हैं, इसीलिए शुकदेव गोस्वामी ने प्रेमपूरित भावों से भगवान को सादर नमस्कार किया। यदग्यभिध्यान समाधि धौतया ध्यानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत कवयो यथा रुचंस में मुकुंदो भगवान प्रसीदितम 29 शब्दार्थ। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानीजन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य, योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित परमात्मा की झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त प्रतिपल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उनके मन तथा बुद्धि भवरोग से धुलकर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है, अतएव वह अपने को उबारने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है। वह भगवान के चरण कमलों की धूलि का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है और कल्मश से दूर रहने के लिए वह निरंतर भगवान का चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। भगवान परम भक्त राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की है, कृष्ण त्वदीय पंचज्ञरांतम अद्यैव में विषयत मानस राजहंस प्राणप्रियांसम्ये कफवोत्पिते कंठावरोधन विधा स्पर्ण कुत्स्ते। हे भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस तरंत आपके चरण कमल के डंठलों तक डूबकर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ से रुद्ध हो जाएगा तो भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। हंस तथा कमलनाल के मध्य घनिष्ठ संबंध है, अतएव यह उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परमहंस बने बना भगवान के चरण कमल के डंठलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक चिंतन करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। भगवान को अधिकार है कि ऐसे ज्ञानियों के समक्ष प्रकट न हो, और चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, अतएव सारे ज्ञानी अपना अपना निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपनी अपनी रुचि के अनुसार यथारुचम यह कहकर समझौता करते हैं, जितने पंथ उतने मत।
लेकिन भगवान कोई दुकानदार तो है नहीं जो ज्ञान के विनिमय में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकें। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और वे चाहते हैं कि वे लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत हों। लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। अनुपश्यंती शुद्ध भक्त मानसिक चिंतन ज्ञान द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता, अपितु वह आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनों यन गतः स। अतएव वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई भेद नहीं रहता। यह जोर देकर कहते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है और वह एक ही साथ भगवान से एक तथा पृथक है। भगवान चैतन्य के इस तत्व को वैष्णव मत के चारों संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। मोक्ष के बाद भी भगवान की नित्य दासता सभी स्वीकार करते हैं और ऐसा कोई वैध वैष्णव आचार्य नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। भगवान की सेवा में 100% लगे रहने वाले भक्त की यह विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त कराती है, जिससे वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवद गीता 10.10 में कहा गया है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि के स्वामी होने से यहाँ तक कि अभक्तों के भी अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाता है। भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से न परम सत्य विषयक वाग्जाल से प्रकट होते हैं। वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। शुकेज्य गोस्वामी न तो चिंतक हैं, न ही जितने पंथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक हैं, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही तरीका है। प्रचोदिता यन पुरा सरस्वती वितप्ता जिससे सती स्मृति हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलस्थत समय ऋषिणाम ऋषभ प्रसिद्धितम 22 शब्दार्थ। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। तात्पर्य, हम पहले ही यह बता चुके हैं कि ब्रह्मा से लेकर शशुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50-64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। चूंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंशमात्र है, अतः वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाता है। यही ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि यह निद्रा या अचेतनावस्था से जागरण के तुल्य है। यह ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण रूप से अधीन है, अतः व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती हैं। यह ज्ञान को जागृति न तो स्वतः घटित होती है, न भौतिक अंत क्रिया है। इसकी पूर्ति करने वाले साक्षात भगवान हैं, ध्यापति, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तब कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोत्कर्षाय विष्णु की नाभि से प्रकट होता है और इसीलिए वे अज कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंशरूप जीव हैं, लेकिन भगवान के परम पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र हैं। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन ही कर सकते हैं, वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते जिस तरह की एक शिशु बिजली के करतब को तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का अवतरण करने वाले हैं। न संदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय अर्थात किसी सूजित जीव द्वारा प्रदत्त न किए गए कहा जाता है। सृष्टि के पूर्व भगवान उपस्थित थे, नारायण परो 5 व्यक्ता, तो अतएव भगवान द्वारा उच्चरित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरियां हैं। ध्वनि के 2 प्रकारों प्राकृत तथा अप्राकृत में बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृत ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है। अतएव हमें यह जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें न प्राकृत ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित न किया जाए, जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को और आगे इसी क्रम में प्राप्त होती है। कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है, न उनको अनुदित कर सकता है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई वैद गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो ले। आदि गुरु तो स्वयं भगवान है और परंपरा से यह ज्ञान चलता रहा है, जैसा कि भगवद गीता का 4th अध्याय में स्पष्ट कहा गया है।
अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैध परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफलगता मानना चाहिए, भले ही वह कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। शुकदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सकें। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिश्चय होता है। भूतिर्महधिय इमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमुषु पुरुष बुरे गुणान घोडश घोषात्मक 105 दलकृशिष्ट भगवान 85 में 23 शब्दार्थ। वाहन के भीतर लेकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को, जो जीव के जनक रूप हैं, अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हों। तात्पर्य, पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपनी सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत शुकदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके प्रवचन सफल हो और श्रोताओं द्वारा समाहत हो। भक्त सदैव अपने आप को किसी भी सफलता में निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय लेने से इनकार करता है, जबकि ईश्वरहीन नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय लेना चाहता है, जो यह भी नहीं जानता कि परमात्मा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। अतएव शुकदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देशानुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य न तो संसारी कल्पना के सिद्धांत हैं, न वे कपोलकल्पित हैं जैसा कि अल्पज्ञ लोग कभी सचते हैं। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के पूर्ण विवरण हैं, जिनमें न तो त्रुटि है न भ्रम। शुकदेव गोस्वामी सृष्टि संबंधी सत्यों को वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि दार्शनिक चिंतक के किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में, क्योंकि वे उसी तरह भगवान के इशारे पर चलेंगे जिस तरह ब्रह्मा जी अनुप्राणित हुए थे। जैसा कि भगवद्गीता 15.15 में कहा गया है, भगवान स्वयं वेदांत ज्ञान के जनक हैं और वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाले एकमात्र वही हैं। अतएव वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांतों से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म शुकदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फैलता है, क्योंकि वे भगवान के विनीत दास थे, जिन्हें स्वर्ण युक्त व्याख्याकार बनने की कोई इच्छा न थी। वैदिक ज्ञान की व्याख्या की यही विधि है, जिसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यह देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि, चाहे अपना शरीर हो या फल या फूल हो, आध्यात्मिक स्पर्श के बिना वह सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाती। संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति या विज्ञानी किसी भी वस्तु को तभी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जब उसमें जीवन हो या आध्यात्मिक स्पर्श हो। अतएव समस्त सत्यों का स्रोत परमात्मा है, स्थूल पदार्थ नहीं, जैसा कि ब्रह्मवश निपट भौतिकतावादी सोचता है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम भगवान ने भौतिक ब्रह्मांड के शून्य में प्रवेश किया और तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुईं। इसी प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी के घर घर में स्थित हैं, अतएव उनके द्वारा सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। 16 प्रमुख सृजनक्रिय तत्व, जिनके नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा 11 इंद्रियां, साक्षात भगवान से विकसित हुए और तब जीवों में बंट गए। इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए किया गया। अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है, वह भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है और प्रत्येक जब वह उसे ठक्कर से समझने के लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकता है। चूंकि भगवान परम चेतना है और शुकदेव गोस्वामी से भिन्न है, अतएव उनकी प्रार्थना को जानी चाहिए। भगवान भौतिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं, किंतु वे ऐसे झूठे भोग से पृथक रहते हैं। शुकदेव गोस्वामी भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सत्य को प्रस्तुत करने में स्वयं सहायता पाने के साथ साथ उन लोगों की भी सहायता करें जिन्हें वे सुनाने जा रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुज्ञानम्यम सौम्या यन्मुखाम्बुरुवास्वम 24 शब्दार्थ। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्री व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सहर्ष मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तात्पर्य, वेद से शब्द की व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्री व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। श्री जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेशसज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें जानती हैं जो भगवान को आस्वाद्य हैं। भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही परम अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतार श्री व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का इसीलिए संकलन किया, जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने बविसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सकें। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को, या कहें कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या शुकदेव के कमल मुख से सुने।
दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है जिसे भगवान ने अपनी रासलीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत को दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोदभ्यथात् साक्षात यदा हरिरात्मंच। 25 शब्दार्थ है राजन। नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। तात्पर्य, ज्यों ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, वे वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे, अतएव वे केदगर्थ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए ब्रह्मा जी परिपूर्ण ज्ञान से संपृक्त थे जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतः ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक यही बात व्यास को बताई और व्यास ने भी शुकदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा था। शुकदेव गोस्वामी वही बातें अब सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपर्युक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं। ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती हैं और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वे किसी ज्ञाता द्वारा न बताई जाएं। वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है। उसे उपर्युक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह समझ में नहीं आता। अतएव शुकदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा उस दोहरा सकें। अतएव शुकदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषयक कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि विषयक पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत सृष्टि का प्रक्रम नापक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।